How are you? Hi Prakash. I'm good. How are you? I'm good. As we decided this week, we are launching our idea series, and today we are going to discuss one of the idea. Can you guess what we are going to discuss? I know actually. So So, it's better you ठीक can है, start. So we ठीक है. will So continue with basically, that. we are going to discuss cloud kitchen business model. Nowadays, very good opportunity and excited business opportunity actually. Yeah, after So pandemic, that is the future of restaurant, I guess. correct. So here in this series, our motto is to bring such targeted knowledge for people, wherein they can get access of some good business models, जो अभी आगे आने वाले फ्यूचर Mm-hmm. में अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं. सो बेसिकली हम आपके लिए वो उस तरीके से बिजनेस मॉडल क्यूरेट कर रहे हैं और आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं. सो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए विल स्ट्रेट गो टू द आइडिया नंबर वन, cloud kitchen. Welcome to Futurepreneur Digital, our idea series first concept of thing we want to discuss about the cloud kitchen. Cloud kitchen is ये it's a concept. It's a complete functionality of doing business with collaborative model. ओके. तो आपका अगर कोई भी बिजनेस सपोज आपका कोई एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा जो चैलेंजेस होता है कि हाउ टू गेदर द रिसोर्सेज, एग्जैक्ट गुड रिसोर्स एंड क्रिएट गुड कुजीन्स और उसका डिलीवरी मॉडल, देन सेल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग. तो इफ एनीवन वांट्स टू ओपन अ रेस्टोरेंट और एनी फूड सर्विस, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट सेटअप आपके पास ही होना चाहिए. लाइक कुकिंग भी आप कर रहे हो, उसका मैनेजमेंट भी आप कर रहे हो, उसका सेल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग. तो क्लाउड किचन में बहुत से जो तरीके हैं, उसमें यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रांड, मार्केटिंग, करेक्ट. सेल्स स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन. जो बैकएंड किचन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको फूड मेनू डिजाइन करना से लेकर सारे जो आपके जो भी कुजिन्स आप रेडी करते हो, वो आपको एक क्लाउड फॉर्म, यानी क्लाउड, यानी जहाँ पे आपको बैकएंड किचन सर्विस के थ्रू आपको मिल जाता है. करेक्ट. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो जो ऑलरेडी मतलब जिनके क्लाउड किचन्स हैं और जो आपको सप्लाई करते हैं फूड आइटम्स की, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी नीड है उसके हिसाब से आपको सप्लाई मिल जाती है बेसिकली. तो तो प्रकाश, इसमें देखो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल है, इसमें कोई नया चीज नहीं है. बट जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं आइडिया, और स्मॉल एंटरप्रेनर, मीडियम करेक्ट एंटरप्रेनर, स्मॉल करेक्ट सिटीज करेक्ट में जो करेक्ट इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं. करेक्ट. जो लोग अभी बेसिकली कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी उनके छोटे मोटे रेस्टोरेंट मॉडल चल रहे हैं, बट वो इस मॉडल को अडॉप्ट करके अपना एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं बेसिकली. सो सिंपली क्लाउड किचन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीवरी ओनली रेस्टोरेंट विथ नो फिजिकल स्पेस, नो डाइन इन स्पेस और अ टेक अवे काउंटर बेसिकली. सो यहाँ पे आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और ये सारी चीज़ें पे एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते हैं. ये बेसिकली आपका शेयर्ड सर्विस मॉडल के ऊपर काम करता है. और as cloud kitchen is getting very popular since it is emerging in markets like small cities, also it is emerging due to pandemic. It is already accelerated. It has a very good shift in market. People are preferring ordering food at their doorstep, so they cannot go outside, so they are enjoying food from different places. Economically also more profitable देन डाइन आउट्स. आपको डाइन आउट्स में काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके फूड के, उसकी क्वालिटी और जगह और एम्बियंस के हिसाब से. और एब्सोल्युटली पीपल आर हाईली लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज. दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सर्विसेज एंड थिंग्स तो लाइक इसमें ऑपरेशंस और काफी सारी चीजें इजी हो जाती है ना आपको. करेक्ट ये करेक्ट जितने भी एक रेस्टोरेंट चलाना आज की डेट में, इट्स लाइक अ करेक्ट हेडेक. जो करेक्ट रिसोर्सेज मैनेज करना, क्वालिटी मैनेज करना, प्लस आपको करेक्ट सर्विस में भी अच्छा होना है, मार्केटिंग में भी अच्छा होना है, और एक आदमी इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकता. तो करेक्ट जो आपका शेयर्ड रिसोर्स का फंडा है, जिसमें आपको कोलेबरेटिव मॉडल में जो काम करने की आप, यू करेक्ट जस्ट फोकस ऑन योर ब्रांडिंग, योर पोजिशनिंग, योर मार्केट, और करेक्ट बाकी का जो बैकएंड ऑपरेशन है वो आपको क्लाउड किचन के थ्रू मिलेगा. सो करेक्ट दिस इज वेरी गुड आफ्टर दैट पेंडेमिक. लाइक अभी जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू दैट क्लाउड मॉडल. Correct. So they can utilize the delivery model यस. and on a shared service. जिनके अच्छे डिलीवरी लाइक डंजो है, आपके दूसरे कोई डिलीवरी मॉडल है, वो आप यूज कर सकते हो अपने फूड को डिलीवर करने के लिए. आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी. तो ओनली यू नीड टू इन्वेस्ट इज इन योर निश
आप किस चीज Yeah. कैटेगरी में डिलीवर करना चाहते हैं और उसकी जो प्रिपरेशंस हैं और वो जो आप हैंडल करना चाहते हो, तो ये 2 चीजें और आपकी मार्केटिंग, ये करने के बाद बाकी चीजें आप बेसिकली शेयर्ड सर्विस मॉडल में क्रिएट कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर, And देयर you can आर use a lot of technology for correct, correct. all your operation. So technology is overall enabler to get any model, any business model into a fast Yeah. growing business basically. So एग्जाम्पल के लिए बहुत इजी करने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लाइक बॉक्स सेट, अगर आप लोग ने सुना होगा या देखा होगा, तो ये बेसिकली क्लाउड क्लाउड किचन के मॉडल पे ही चलता है. सो एक छोटी सी किचन होती है, एक स्पेसिफाइड एरिया में किचन होती है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया को सर्व करने के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से फूड प्रिपेयर होता है. आप ऑर्डर करते हैं, फूड प्रिपेयर होता है और 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाता है. सो उसमें बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें प्री रेडी रहती हैं, वो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को आपको डिश के हिसाब से मिक्स करके तैयार करना होता है और डिलीवर अपनी डिलीवरी वाली सप्लाई चेन को देना होता है basically. बड़े शहर हैं उसमें तो बहुत से छोटे छोटे मोमोज के हैं, आपके रैप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, टिक्का है, Salads, सैलेड्स juices, हैं. juices, Those are like very cut proven fruits, and correct. successful models. As we discussed, there are a lot of problems. There people are not able to go out and dine out or things like that, and they are also at the same time they're also concerned about their hygiene, food quality, logistics cost of the meal spent on things like that. So these are the problem areas which you can solve through this business model or this cloud kitchen concept, applying this cloud kitchen concept. There are a lot of examples we have already discussed. So here I'm just going to discuss few things on in detail to understand this business model, like what kind of a customers you can target. So you can target people who are not able to cook every day, or who are not able to spend time in cooking and things like that. So working people or bachelors or some working families you can target, wherein so it could be your the target group, and according to target group you can plan your delivery model, what all things you want to start with your restaurant depending on your market, your city and your area. इसमें कुछ वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं जो आप रेडी कर सकते हैं. वैल्यू प्रोपोजिशन बेसिकली वो होता है जो आप कस्टमर को ऑफर करना चाहते हैं बेसिकली. सो आप एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप प्लान कर रहे हो, या कोई रेस्टोरेंट के हिसाब से कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हो, आप स्नैक्स आइटम्स हो या कट फ्रूट्स हो या कोई भी चीज़ आप प्लान करें, उसकी क्वालिटी, उस क्वालिटी, उसका जो एक्सेसिबिलिटी है कस्टमर के लिए, उसकी अफोर्डेबिलिटी, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मार्केटिंग में यूज करने पड़ेंगे कि आप उसका क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हो, हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हो, ओवरऑल वैल्यू क्या क्रिएट करके आप दे रहे हो. क्या वैल्यू. Suppose I am spending 200 rupees for a meal or for any order. Correct. What value I am getting? If I am spending 100 rupees for a salad or maybe for a coffee or anything, what value I am getting? Correct. Is it worth spending that money? That is the value proposition. So आज की डेट में प्रकाश, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि see the category is very wide in this food market. The category is wide. Correct. Now you have to, जो आपने शुरू में कहा था ना, ये niche, जितना targeted niche पे काम करेंगे, like I know some of the this QSR restaurant, those are specific into healthy salads only. Correct. They don't go right, left, center. They very much specific onto that salad model, healthy salad. They are specified with the model. They are specified with the delivery time and people ordering time and things like that. So morning and evening they have a surge in demand. Key activities there is you can, so online food delivery and subscription model you can plan, and enhancing the customer experience, what kind of things you are giving. You can educate your customers what all quality procurement you are doing, from where you are procuring your food material and things like. So it makes your customer more adaptable towards your. There are a lot of cost structure, cost plus models, and there are different cost models and revenue models, which is totally depend on what kind of customer segment you are choosing, which market segment you are targeting, and what kind of a model you are adopting, and what is your shared services model. So depending on these things, you will be able to curate your exact model to run with your business. The next segment of this is the opportunity. So opportunity is huge. So it's global. Is huge. Yeah. So it's global cloud kitchen market is estimated by $71.4 billion by 2020, and growing rate of compounding average growth rate of 12%, which is highest in the many industry basically. So this is one of the area wherein you can think to start with your business, or if you have any existing business, you can just rework on your business model and take the inspiration from this concept, and you can start with.
So there are certain figure and facts as we are discussing the opportunities. The opportunity is huge. This is the good time to get into this opportunity, and it is already means the global cloud kitchen market size was valued at 43 billion already in 2029, which is going to be estimated 71 billion by 2027. And as we discussed the CAGR and other in India specifically, this the growth is higher than the other market. As we discussed, what all you can apply. So there are few example we have discussed, like quick service. अगर आपका quick service restaurant है तो आप apply कर सकते हो ये model. Food service supplier के रूप में भी आप कर सकते हो. लाइक अगर आपको खुद का अगर कस्टमर बेस नहीं करना है तो आप अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं या अलग अलग कुछ फूड सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको आप एक पर्टिकुलर चीज को रेडी करके डिलीवर कर सकते. बेसिकली ये दोनों साइड पे अभी अच्छा टारगेट है. करेक्ट. सप्लायर साइड में भी और वेंडर साइड में, दोनों साइड में आप काम कर सकते. करेक्ट करेक्ट. सो आप डायरेक्टली कस्टमर को भी दे सकते हो और डायरेक्टली रेस्टोरेंट को भी दे सकते हो, या कुछ इंस्टीट्यूशनल सेल्स कर सकते हो. आप किसी पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करके वहाँ की हर एक रेस्टोरेंट की कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत फास्ट गोइंग फास्ट मूविंग आइटम्स हो सकते हैं, जिसके ऊपर आप एक अच्छा क्वालिटी डिश क्रिएट करके आप उसको एज अ वेंडर सप्लाई कर सकते हो, सप्लायर मॉडल में सप्लाई कर सकते हो. एग्जांपल इज राइट. लाइक मार्केट साइज पे डिपेंड करता है कि किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी सिटी है, किस जगह के लिए कर रहे हैं. तो these three options are ready available for everyone. जिसको अपना खुद का काउंटर ओपन करना है, डायरेक्ट टू कस्टमर के लिए अगर कुछ काम करना है, तो देन देयर इज ऑप्शन अवेलेबल टू गेट द बैकएंड, जो भी उनको ऑपरेट करने के लिए जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है वो भी अवेलेबल है. और किसी को जस्ट फूड सर्विस सप्लायर बनना है, सपोज यू आर सप्लाइंग व्हाट डू कॉल, अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं उसमें रोटियां कोई और सप्लाई करता है. करेक्ट करेक्ट. पुलाव कोई और सप्लाई, दैट मींस वो भी एक अपना मॉडल है कि आप यू जस्ट फोकस ऑन योर क्रिएशन और उसका सप्लाई आप देख सकते हैं. देन होटल रेस्टोरेंट, हाँ, सप्लाई चेन में आपको अपना देखना है कि किस जगह में आप किस जगह फिट हो सके. होटल रेस्टोरेंट में ऑलरेडी ये होता ही है. मींस देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो होटल और रेस्टोरेंट कुक नहीं करते, उनका जो सप्लाई है थ्रू बैकएंड किचन आता है. तीनों में से किसी भी जगह में फिट हो सकते हैं. वो आपके अपने प्रोफाइल के ऊपर है कि कौन सी चीज में आप फिट होना चाहते हैं. स्वप्निल, फॉर दिस थिंग टू स्टार्ट विद, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट या आपको उसी इंडस्ट्री का नॉलेज बहुत ज्यादा होना जरूरी है क्या? नहीं. सी ऑब्वियसली आप अगर रेस्टोरेंट बिजनेस में आ रहे हैं तो यू हैव सर्टेन थिंग इन योर माइंड. बेसिक नॉलेज चाहिए. बेसिक नॉलेज तो चाहिए, आपका इंटरेस्ट तो चाहिए. किसी भी बिजनेस में आने के लिए एटलीस्ट यू नीड टू हैव सर्टेन वैल्यूज और आप क्या करना चाहते हो उसमें. These are the systems जो हम लोग बात कर रहे हैं. These are the system. कौन सा सिस्टम आप अडॉप्ट कर सकते हैं. देखिए, रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए मैं जितना जानता हूँ, लोग बोलते हैं आई नो दिस इज वेरी गुड, मुझे पराठा का कुछ चालू करना है और मुझे समथिंग सैलड का कुछ स्टार्ट करना है और मैं भी हेल्दी फूड में कुछ काम करना है. सो बहुत सारे लोग हैं जो ये सब मॉडल, ये सिस्टम समझते नहीं है पीछे. तो अगर आपको हेल्थ में कुछ काम करना है या किसी पर्टिकुलर नीश में काम करना है, पर्टिकुलर किसी कैटेगरी में काम करना है, तो लोग इसीलिए नहीं कर पाते. उनको लगता है कि यार ये सब कुछ हमको करना पड़ेगा. मींस एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रांडिंग, आपका जो पूरा कंसेप्चुलाइजेशन से लेकर डिलीवरी मैकेनिज्म, किचन संभालना और मार्केटिंग सब करना पड़ेगा. बट ये ऐसा नहीं है. इसीलिए हम लोग ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कि आपको अपना एक काम उसमें चूज करना है. सबसे पहले तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. जो भी देखते हैं उसको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये क्लाउड किचन मॉडल क्या है, या इसमें डिलीवरी नेटवर्क कैसे काम करता है, या इसका मार्केटिंग या इसका आईटी कैसे काम करता है. सी लाइक जोमेटो इज व्हाट? जोमेटो इज जस्ट आईटी कंपनी. दे डोंट हैव एनी रेस्टोरेंट, दे डोंट हैव एनी वेंडर, एनी रेस्टोरेंट, नथिंग. ठीक है, बस उनके पास दे हैव अ डेटाबेस एंड अ वेरी गुड ऐप टू फैसिलिटेट, टू enable the restaurant to get the orders. तो अभी उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं. आपको ये जो भी बिजनेस क्रिएट करना है उनको पहले सोचना है कि उनको किस मॉडल में फिट होना है. और हमारी जैसे कंपनी है, हम लोग कंसल्ट करते हैं, हम लोग बताते हैं आपको पूरे मॉडल का इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ, हाउ यू कैन टारगेट, हाउ यू कैन ग्रो. तो ये पहले तो लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि आपको करना क्या है. देन देयर विल बी अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, देन the model, then the system and the implementation part, strategy and implementation. So that will come
लेटर ऑन। करेक्ट करेक्ट। सो वंस यू आर इंटरेस्टेड एंड यू वांट टू स्टार्ट, और आपके पास एग्जिस्टिंग भी है, फिर भी आप उसको रीमॉडल करना चाहते हो या समझना चाहते हो, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और आपको एक रिफाइंड बिजनेस मॉडल अगर क्रिएट करना है, या डिजिटली आप कैसे इस बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो, स्वप्निल कितना मुश्किल है या कितना आसान है ये सब चीजें कर पाना डिजिटल एज में आज की तारीख में? आज तो बहुत ही आसान है, पहले तो नहीं था। आई डोंट नो हाँ, पहले कितना आसान था, क्योंकि आई एम इनटू दिस डिजिटल फ्रॉम ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। मैं जानता हूँ कि आज कुछ भी डिजिटल में कर पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज फॉर एवरीवन। करेक्ट करेक्ट। टेक्नोलॉजी इज वेरी चीप। द करेक्ट सिस्टम आपको पहले समझना है, सिस्टम समझना है, मॉडल समझना है, और उसके एक पूरा प्लान आपको पता होना चाहिए। सो आइडिया, करेक्ट स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, तीन चीज अगर आपके पास क्लियर है तो आज करेक्ट। इम्प्लीमेंट करना, छोटे शहर हो बड़े शहर हो, पूरे इंडिया में कहीं पे भी ये मॉडल सक्सेसफुल चल रहा है। के लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या बिजनेस मॉडल क्यूरेट करने के लिए या फिर किसी भी तरीके की इस बिजनेस को स्टार्ट करने के तो लिए आपको वी हेल्प विल चाहिए। बेसिकली हेल्प इन क्रिएटिंग द कंप्लीट सिस्टम फर्स्ट, एंड एब्सोल्युटली। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होगा, कौन सा एरिया है, क्या मार्केट सेगमेंट है, देन आपके बायर पर्सोना क्लियर है नहीं है, आपका ऑनलाइन से अगर करेक्ट आपको सैंपल क्रिएट करेक्ट करना है कि ऑर्डर कितना हो सकता है, नहीं हो सकता, प्लस उसके लिए कौन कौन सा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज आपका जो फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी कॉस्ट मॉडल, ये सारा कुछ आपको कंसल्टेंसी प्लस 2 महीने 3 महीने के अंदर कैसे आपके फर्स्ट कस्टमर, फर्स्ट 100 कस्टमर को कैसे टारगेट करना है, देन करेक्ट। उसका ग्रोथ प्लान, ये एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हम लोग दे सकते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ओके। फॉर बोथ हैंड, लाइक आपके वेंडर लेवल पे भी आपको कहाँ से सप्लाई मिलेगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, सी देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। तो एब्सोल्युटली। पहली चीज तो इंटरेस्ट, जिनको इंटरेस्ट हो वो आगे बढ़ सकते हैं उसके एग्जीक्यूशन में। Guys, if you really like the whole discussion we did for the cloud kitchen concept, प्लीज डू राइट अस। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें और भी कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हमें देनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें फेयरली बताइए, कमेंट करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको एक्चुअली इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ये उन तक पहुँचेगी और उनको शायद उस चीज़ का फ़ायदा मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।